सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को सेवक का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। तो मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी सज्जनों, आज सतगुरु का प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक की शुद्ध वाणियों का संग्रह रमेनी नंबर 24 के माध्यम से साहिब ने दिग्दर्शन कराया है कि संसार में अनंतो गुरु जो असत्य ज्ञान के चलते हुए भ्रम में पड़े हुए हैं, खुद तो डूबते हैं और शिष्य वर्ग को भी अपने साथ ले डूबते हैं। आइए रमेनी नंबर 24 से सुनते हैं, समझते हैं और विचार करते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने क्या उपदेश दिया है। जय गुरु महाराज की। रमेनी 24। संसार में भूले हुए गुरुओं की कहानी, उनके असत्य उपदेश का दिग्दर्शन। रमेनी को पढ़ते हैं पहले। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चारि अवस्था सपने कही, झूठी फूरी जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सवै गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। साकी है, सोई कहनता सोई होंगे, ते निकरे न आवे बाहर। हो हजूर ठाड कहत हो, ते क्यों धोखे जन्म गंवाए। अब ये हमने सभी ने सुना है कि 52 अक्षरों में जो भी भक्ति साधना बताई जाती है वो असत्य है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। यहाँ पे साहिब ने 34 अक्षर से निकले जोई, यहाँ पे 34 अक्षर का वर्णन आया है। सतगुरु कबीर साहिब के समय में, उस जमाने में 52 अक्षर भाषा शैली में नहीं बोले जाते थे। जो वर्ण शैली थी वो 34 अक्षरी स्वर व्यंजन 34 अक्षरों में ही थे सतगुरु कबीर साहिब के समय में। आज तो 52 अक्षरों की जो वर्ण शैली है वो 52 अक्षरों में है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित भूले हुए गुरुआ लोगों में से किसी ने भूचरी आदि पंच मुद्राओं का तथा धुनात्मक अनाहत शब्द और ज्योतियों का ध्यान चंद्र चकोरवत टकटकी लगाकर त्रिकुटी से लेकर समस्त ब्रह्मांडों अभ्यास साधन का विधान बतलाया है। इससे बाहर कोई भक्ति आजकल कोई संत बता भी नहीं रहा है। कह रहे हैं अपने निस्वरूप को विदित तो उन्होंने किया नहीं। 52 अक्षरों से स्वर व्यंजन संयुक्त बने हुए शब्द मंत्र आदि धुनात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द, राम रारंकार कृष्ण आदि का जाप सुमरन त्रिकुटी से लेकर सिर की चोटी तक उन अनाहत शब्दों को सुनना, उस दिव्य ज्योति का दर्शन करना। यहाँ साहिब ने कहा ना भूचरी आदि पंच मुद्राओं का, तो पंच मुद्राएं होती हैं खेचरी, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी। इन 5 मुद्राओं के अंतर्गत ये ब्रह्मांडी साधना आती है। कहते हैं किसी गुरु ने वैकुंठ आदि लोक विशेष निवासी स्वामी विष्णु आदि देवों की भक्ति करने के लिए ऐसा उपदेश दिया कि जिस प्रकार चंद्र
चकोर चंद्रमा से टकटकी लगाकर प्रेम करता है, उसी प्रकार उनसे भी प्रेम करना चाहिए। उनके शारीरिक स्वरूप, मानसिक ध्यान और उनकी प्रतीक रूप मूर्ति प्रतिमाओं में भी उसी प्रकार श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। अब ये देखने को भी मिल रहा है, बहुत गुरु ऐसे हैं जो राम कृष्ण आदि विष्णु भगवान की मूर्ति प्रतिमाओं का ध्यान करना, किस प्रकार चंद्र चकोर टिकटकी लगा के, जैसे चकोर जो पक्षी होता है वो चंद्रमा की तरफ टकटकी लगाए बिना पलक झपक किए हुए वो लगातार देखता रहता है। कह रहे ऐसे ही इन मूर्तियों का ध्यान करना है, उसमें आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आपको श्रद्धा के हिसाब से आपको वो फल मिलना मुनासिब है, लेकिन ये मुक्ति का साधन बिल्कुल भी नहीं है। और कई अन्य देवी देवताओं में तथा भूत प्रेत आदि एवं दरगाह आदि में उसी प्रकार चंद्र चकोरवत श्रद्धा प्रेम करने का उपदेश क्या करते हैं। अतः इस प्रकार उन गुरु लोगों ने यह ब्रह्मा धार्मिक उपदेश देकर संसारी भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों की सत्य असत्य विचारने विवेक युक्त मनुष्य बुद्धि को पलट दिया। अगर किसी के अंदर विवेक बुद्धि भी होती है ना सत्य को जानने के लिए, लेकिन ये वहाँ पे उसकी बुद्धि का सत्यानाश कर देते हैं, उससे आगे उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती है, वहीं पे अटका के उसको रखते हैं। साहिब ने एक जगह कहा ना, मानुष सब कहाँ में, मानुष बुद्धि बिरला पावे। बिरला कोई बिरला पाता है जिसको कह सकते हैं कि हाँ इसके ये मनुष्य है और इसके अंदर मनुष्य जैसी बुद्धि है। क्यों? उस बुद्धि से वो सत्य की तरफ चलता है, और जब सत्य की तरफ चलता है तो सतगुरु कृपा करते हैं, उसको विवेक दया के रूप में विवेक बख्शते हैं, और उस विवेक से वो सत्य और असत्य को अलग अलग कर देता है। साहिब ने कहा ना, नीर चीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई हंस है मेरा। जो हंस होता है उसमें एक विशेषता होती है, विशेष गुण होता है। दूध और पानी को वो अलग अलग कर देता है। कैसे? वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो हंस होता है, जो मेरा प्रेमी भगत होता है, वो सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, असत्य को छोड़ देता है। उसमें सतगुरु की कृपा से विवेक के द्वारा वो सत्य क्या है और असत्य क्या है ये जानता है। आगे साहिब कहते हैं, वे गुरुआ लोग बाल कुमार युवा और वृद्ध अवस्था, जागृत सोपन सुसुप्ति और तुरिया, इन चार अवस्थाओं को सोपन के समान अनित्य ही कहते हैं, और स्वयं ऊपर से उन चारों अवस्थाओं के पदार्थों का तथा संसार को असत्य कहते हुए वे भीतर से उन असत्य पदार्थों को सत्य समझते रहते हैं। अब यहाँ समझिए, वैसे तो कहते हैं कि जागृति सोपन सुसुप्ति और तुरिया ये साधना की चार अवस्थाएं, आप मुक्त हो जाओगे। तुरिया को पूर्ण अवस्था बताया गया है। ये ऊपर से तो बोलते हैं, लेकिन अंदर में इन सारी चीजों को कहते हैं संसार झूठा है। जब संसार झूठा है तो पिंड और ब्रह्मांड ये संसार ही तो है। ऊपर से कहते हैं सृष्टियों को ये सब झूठा है, और अंदर से झूठ से जोड़ते हैं। इसलिए साहिब ने कहा ये सभी लोग, सभी गुरुआ लोग ये भ्रम में पड़े हुए हैं, ये झूठी भक्ति करते हैं और झूठी भक्ति बताते हैं। आगे उनकी इस मिथ्या बात को कि यह संसार स्वभावतः मिथ्या है, किसी ने यह नहीं जाना, इसी प्रकार सबके सब नष्ट हो गए। उन गुरुआ लोगों ने आगे की आशा दे देकर कि जन्मांतर में सुख मिलेगा, ऐसा उपदेश दे देकर सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अर्थात ऐसा उपदेश दे देकर उन गुरुआ लोगों ने
सत्य असत्य विचारणीय मनुष्य तत्व सत बुद्धि तथा वास्तविक सत्य सुख शांति से विमुख कर दिया है, कि जिससे उन लोगों ने मनुष्य उचित सद्बुद्धि को सौपन में भी नहीं पाया। अब ये इतना भ्रष्ट कर देते हैं कि जो जिज्ञासु है वो सौपन में भी सद्बुद्धि को नहीं पा सकता है। देवनागरी वर्णमाला के 34 अक्षरों से जो निकल जाएगा, अब यहाँ साहिब कह रहे हैं, अब बोला जाता है कि 52 अक्षरों से जो निकल जाएगा, लेकिन साहिब के समय में देवनागरी लिपि में जो शब्द थे वो 34 अक्षर ही थे, आज 52 अक्षर है। जो इन 34 अक्षरों की वाणी के जाल से तथा उनसे बने हुए नाम मंत्र आदि नामों से बंधे हुए समस्त वाचार्थ पदार्थों के रूप आकार विषय इत्यादि के जाल में अलग पृथक हो जाएगा, वही पाप पुण्य धर्म अधर्म शुद्ध अशुद्ध जड़ चेतन इत्यादि सब पदार्थों को जान सकेगा। अतः अब जड़ चेतन को तो तभी जान पाएंगे ना जब सत्य क्या है और असत्य क्या है। हम जड़ को तो मान ले झूठ, और चेतन को भी झूठ मानते हैं। चेतन कौन है? आत्मा, हमारा जो निस्वरूप है, विदेश स्वरूप है। जड़ और चेतन को तब झूठ और सत्य माना जाएगा जब इस जो वाणियों का जाल है, जो वाणियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, इस पिंड के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप साधना भक्ति दी जाती है, वही तो झूठ है। जब इस जाल से निकलेंगे तभी तो चेतन को जान पाएंगे, चेतन क्या है। अतः 34 अक्षर और उनसे बने हुए नाम मंत्रों का कहने वाला चेतन आत्मा उन सबसे भिन्न है, अर्थात नाम रूप जड़ माइक पदार्थ है, और माइक पदार्थ बोलते माइक बोलते माया को, ये सब मायावी पदार्थ है, और उन सबका साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा उन सबसे पृथक है। आत्मा इन सबसे अलग है। सदगुरु कहते हैं, हे मनुष्यों जीवो, तुम लोग अपनी भावना के अनुसार जैसा कहोगे और जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अर्थात जिसका कथन और चिंतन करोगे उसी प्रकार तुम भी हो जाओगे। इस कारण इन 34 अक्षरों के तथा नाम रूपी जाल से निकलकर बाहर क्यों नहीं आते हो? यदि तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो मैं उस हजूर, अब साहिब कह रहे हैं कि अगर तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो मैं उस हजूर महाचेतन सचमुच परम पिता परमात्मा से मिलाने वाला तथा उनके ज्ञान भक्ति का उपदेशक सतगुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको पुकार रहा है कि मेरे सामने चले आओ। तुम धोखे में पड़कर ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में क्यों गमा रहे हो? अब साहिब कह रहे हैं, व्यर्थ में पड़कर इस अनमोल मनुष्य तन को, देव दुर्लभ मानव तन को क्यों व्यर्थ में गमा रहे हो? लेकिन साहिब ने ये भी कहा है ना, साहिब ने कहा है कि मैं उस विशुद्ध भक्ति महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की सत्य भक्ति मुक्ति मार्ग को लेके आया हूँ। सतगुरु तुम्हारे सामने खड़ा है, आप मेरे सामने तो आइए। लेकिन कोई नहीं आता था। कोई बड़ा ही भाग्यशाली, कोई बिरला जीव उनकी शरण में आता था। आज करोड़ों में जितने भी गुरु है ना, लाखों में करोड़ों में शिष्य हैं। क्यों? साहिब ने कहा है ना, साच कहूं तो मार न धामे और झूठे के घर पतिया में। आज वो प्रत्यक्ष है,
700-800 साल पुरानी जो शायर लिख गए भी जग में, आज वो साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी आंखें नहीं खुलती तो सोते रहिए। शायर ने कहा ना, सांच कहूं तो मार न धामे और झूठे के घर पतिया में। झूठे गुरु लोगों के पास हो भीड़ है, बेशुमार पैसा आ रहा है। सतलोक आश्रम बन गए मृतलोक में आके, क्या जरूरत है सतलोक में जाने की। क्या ये सतलोक आश्रम सत्य धन की नींव पे खड़ा है? किसके पास इतना धन है जिसने 20 की कमाई करके उतना दान भी किया और अपना गुजारा भी किया? किसके पास है इतना धन? दान का फल तभी मिलता है, छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब, हिंसा आदि का कोई उसमें किसी जीव को सताया ना गया हो, मारा ना गया हो। बिल्कुल सत्य। सत्य क्या है? सत्य ही तो परमात्मा है। सत्य आत्मा और परमात्मा। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा। धर्म क्या है? जो अपने ही निस्वरूप का स्वाध्याय करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, वही सनातन धर्म है। जो ऐसा नहीं करता उसका कोई धर्म नहीं है। वही सनातनी है जो स्वयं को जानने की साधना में लगा हुआ है। ये तो कह देते हैं जी हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर पूछा जाए सनातन कौन है, बहुत सौ को तो पता ही नहीं है। वह कह देते हैं हमारा धर्म सनातन है। साहिब ने कहा, ये भी कहा है, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कावे सोई। यह भेद काया से बाहर या काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये तो सारी गाथा 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब भाषा शैली में लिखे गए हैं। 52 अक्षरों, स्वर व्यंजन संयुक्त 52 अक्षरों के द्वारा लिखे गए हैं। इनको पढ़ने से, सुनाने से मुक्ति नहीं होगी। सब चेतन आत्मा द्वारा बनाए गए हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन, सब चेतन आत्मा बोला जाता है उनको। उनके ही द्वारा सारे वेद शास्त्र वगैरह की रचना हुई है। ये तो ऋषि मुनि महर्षि आदि ने इनको कलमबद्ध करके पहले तो कंठस्थ किया करते थे इनको, फिर इनको जो ना लिखना शुरू कर दिया, वही हमारे समक्ष है। आज तो वो प्योर और पवित्र भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आज तो वो हमारे सामने शुद्ध रूप भी नहीं है उनका, मिलावटें कर दी। तो कैसे पता लगेगा सत्य क्या, सत्य क्या है? और सुन तो लेते हैं, मानते नहीं है। अब मान लो ये सेवक बीमार पड़ जाए और डॉक्टर के पास दवा लेने जाए। अब डॉक्टर ने बीमारी पकड़ ली, क्या इसको मुक्ति चाहिए, उसने मुझे मुक्ति की दवा दे दी। क्या दवा? सत्य सिद्धांत,
समझा के बुझा के सब कुछ करा के मुझे भेज दिया, दवा खाओ और परहेज रखना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। अब क्या होता है, परहेज तो किया नहीं, परहेज तो किया नहीं और दवाई खाई, कभी नहीं खाई। हाँ, डंका जरूर पीटते हैं, फलाने डॉक्टर के पास गया, इतने की दवाई लाया मैं, और कोई परहेज नहीं, कोई दवा नहीं खाई, तो आराम कहां से आएगा। तो सतगुरु के ही दवा को खाना होगा, समझना होगा पहले, फिर उसको खाना होगा। खाने का मतलब है उस सिद्धांत पे दृढ़ता के साथ चलना। छल कपट राग द्वेष सब छोड़ना पड़ेगा, एक साथ कुछ नहीं छूटता है। इसलिए साहिब ने कहा है, संतो सहज समाधि भली, सहज साधना कीजिए, धीरे धीरे सब सहज 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 सदता चला जाएगा। पांचों विकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन सब सद जाएंगे। तो तब बात बनेगी। जिज्ञासु भाइयों, मुक्ति भक्ति के प्रेमियों, अगर आप सोच रहे हैं हम अपने गुरु की शरण में हैं, सही जगह पे हैं, तो एक बात और याद रख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, अंत में दिमाग में आई तो आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारा सबका आधार क्या है? परमात्मा। हमारा जो लक्ष्य है, हम भक्ति किस लिए करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? परमात्मा। अब गुरु का तो पता नहीं हमें, गुरु झूठा है सच्चा है। अगर अनुभव नहीं होते हैं, समझ लीजिए वो ज्ञान झूठा है। क्यों? अनुभव ही सतगुरु सच्चा गुरु होता है। अगर हम सच्चे गुरु की शरण में हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत है, हम गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हुक्म के साथ हम कुछ भी करते हैं, करते भी हैं। ये सतलोक आश्रम ऐसे नहीं खड़ा हो गया, ये सब गुरु के हुक्म से ही तो पैसा आया है, सभी ने दिया है। किस लिए? कि सतगुरु ही परमात्मा है। अनुभव अगर आपको नहीं है, ये अनुभव में भौतिक जगह, इस पिंड और ब्रह्मांड का ये अनुभव नहीं है, ये एक रिसर्च है, केवल खोज है। अगर ऐसा किसी को होता है तो इस काया से बाहर आपको अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभव, मुक्ति मार्ग का, तो आप सही गुरु की, सच्चे गुरु की शरण में हैं। अगर अनुभव नहीं है तो आप धक्का खा रहे हैं। अनुभव ही गुरु होता है। और जब उस अनुभव के चलते आप दृढ़ता से चल रहे हैं, अनुभव बार गुरु सतगुरु अनुभव बार बार देते हैं, आपको पता चलता रहेगा आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं। आपको खुद सतगुरु बताते हैं अनुभव के आधार पे। जब आप चलते रहेंगे, जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे, पूर्णता क्या है? आपका जो निस्वरूप है, जिसको विदेह स्वरूप बोलते हैं, सार नाम बोलते हैं,
निअक्षर बोलते हैं, अक्षय नाम बोलते हैं, सतनाम बोलते हैं। सतगुरु उस विदेश स्वरूप को लखाएंगे। जब वो विदेश स्वरूप आपको लखाया जाएगा, वही सतमार्ग है, वही सत्य ज्ञान है। सतगुरु ने बीजक में साफ कहा है, जिसको विदेश स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, गुरु उसको लखा देता है। पूरे विश्व में उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। अगर गुरु की पदवी भी ली जाए तो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, क्यों? वो आत्म ज्ञानी है। उसको पूरी सूझ बूझ हो गई है उस मुक्ति मार्ग की। तो वाणी को विराम देते हैं। सभी से आशा करते हैं सदगुरु कबीर साहब की सत्य वाणियों पे आप विचार करेंगे और कोशिश करेंगे। और एक अनुभव की बात और बता देते हैं आपको। जो मेरा भाई अगर इस सोच में पड़ गया, किसी भी गुरु की शरण में रहते हुए वो इस सोच में पड़ गया, तो सत्य क्या है, कैसे जानूं? अब सेवक के माध्यम से तो बीजक के आधार पे आपको बताया जाएगा। अगर आपके अंदर ये भूख जागृत होगी, क्या है वो विदेश रूप, क्या है वो काया से बाहर का, जब आपको विशेष चिंता सताने लगेगी, सतगुरु आपके अंतःकरण में बैठ जाएंगे। बैठे तो वो हैं, उनकी दया आपको मिलना शुरू हो जाएगी अनुभव के आधार पे। तब आपके सारे सवाल सब मिटते चले जाएंगे। आपके अंदर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सत्य मार्ग पे मैं अब चल रहा हूं। सतनाम सत्साई सत्य कबीर।